नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और जो भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसका हम टिक लगा देंगे, आप लोग उसको कन्फर्म याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1992। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? संघ लोक आयोग का कार्य तो बहुत है, लेकिन प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो भर्ती कराना होता है। क्या होता है दोस्तों? भर्ती कराना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, तांबा का सिरका जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसको आप लोग जो है वेरी इंपॉर्टेंट में ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामगुप्त था। कौन था दोस्तों? रामगुप्त। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। किसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? एक पृथक विषय के रूप में गणित को किसने स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य में किसी के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसी राज्य में किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल राज्यपाल के परामर्श से। किसके? राज्यपाल के परामर्श से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। चलिए, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? संविधान के कौन सी अनुसूची में है दोस्तों क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख? आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो बिल्कुल 8वीं अनुसूची में है दोस्तों, भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? आप लोग कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए। तो बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, निम्नलिखित सूची में से किस सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है दोस्तों? तो बिल्कुल समवर्ती सूची में रखा गया है दोस्तों। याद रखिएगा, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। सिंधु सभ्यता के समय घर बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के समय घर जो है वह कौन सी चीज़ से बनाया जाता था? तो ईंट से बनाया जाता था। याद रखिएगा, ईंट से सिंधु सभ्यता के समय भी ईंट से घर बनता था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा दोस्तों? तो भीमबेटका को जो खोजा था वो किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा खोजा गया था। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, विष्णु पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल शिकार था। शिकार जो करता था वही मनोरंजन का साधन था। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं दोस्तों? रोमन सिक्का जो मिला है वो किस स्थान से मिला है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अरिकमेडु से मिला है। कहाँ से? अरिकमेडु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप था। कौन? जेम्स प्रिंसेप था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर जो है वह किस नदी पर है दोस्तों? तो बिल्कुल तुंगभद्रा नदी पर है। कौन सी नदी पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे दोस्तों? कृष्णदेव राय जो थे वो किसके समकालीन थे? बताइएगा कमेंट के माध्यम से फटाफट कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो वो जो थे बाबर के समकालीन थे दोस्तों। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। चलिए बात करेंगे दोस्तों वही अगला प्रश्न 19 नंबर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल हम्पी में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? हम्पी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल रामानुजन आचार्य थे। कौन थे? रामानुजन आचार्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने के श्रेय किसे प्राप्त है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो किसे दिया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल चैतन्य को दिया गया है। किसको? चैतन्य को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूफी सिलसिला मूलतः किससे संबंधित है? सूफी सिलसिला जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम के बाद से संबंधित है। किससे? इस्लाम के बाद से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके और किसके बीच हुआ था? कब हुआ था ये तो पूछा जाता ही है, लेकिन किसके और किसके बीच हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। चलिए जहांगीर को कहाँ पे दफनाया गया दोस्तों? तो जहांगीर को कहाँ पे दफनाया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह लाहौर में दफनाया गया। कहाँ पे? लाहौर का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह जो था वह कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल भारत का बादशाह अकबर था। कौन था दोस्तों? अकबर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए भारत में पहले मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल पुर्तगालियों ने किया था। किसने? पुर्तगालियों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी? जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या जो किया था और किसने किया था दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा वह वीर सिंह बुंदेला ने किया था। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने किया था अबुल फजल की हत्या। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम जो था वह फरीद खां था दोस्तों। क्या था? फरीद खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ की थी? अकबर ने दीन इलाही जो प्रारंभ की थी वह किस वर्ष की थी दोस्तों? तो बिल्कुल 1582 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1582 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो बिल्कुल 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है और भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। कहाँ पे उतरा था? कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। और वहाँ के राजा जो थे जमोरिन। कौन था दोस्तों? वहाँ के राजा था जमोरिन, जिसने इसका स्वागत किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। किस अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल अंतिम महान पेशवा जो कहा जाता है वो माधवराव को कहा जाता है। किसको? माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। चलिए शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन जो किया वो कौन किया दोस्तों? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। कौन किया था? बाजीराव प्रथम ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह कौन पुर्तगाली था जो गोवा पर अधिकार किया दोस्तों? तो वह था अल्फासो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फासो डी
अब्लुकर्क था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वह किसके संधि से हुई थी दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा वो पेरिस संधि से हुआ था। कौन सा? पेरिस संधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किया था? तो बिल्कुल सर्वप्रथम पहली बार फैक्ट्री स्थापित जो किया था वो कहाँ पे किया था? आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।